कभी सोचा है कि हजारों अंग्रेजी शब्द जानने के बाद भी कई लोग एक सीधा साधा वाक्य बोलने में क्यों अटक जाते हैं? हाँ, ऐसा लगता है जैसे गाड़ी के सारे पुर्जे तो हैं पर इंजन ही स्टार्ट नहीं हो रहा। बिल्कुल सही बात है। और दिक्कत शब्दों में नहीं बल्कि उसी इंजन में है। अंग्रेजी की बातचीत की नींव एक बहुत ही सीधे साधे नियम पर टिकी है। अच्छा। हाँ, अगर वो समझ आ गया तो समझिए गाड़ी दौड़ने लगती है। इसकी शुरुआत बस दो चीजों से होती है, V1 और ऑब्जेक्ट। V1 तो ये V1 आखिर है क्या? इसे आसान भाषा में कैसे समझें? V1 मतलब वर्ब यानी क्रिया की पहली फॉर्म, एकदम बेसिक वाली। जैसे ईट, प्ले, रीड, राइट, गो, ये सब V1 है। ठीक है, समझ गया। और ऑब्जेक्ट यानी जिस चीज पर काम हो रहा है? बिल्कुल, जैसे ईट फूड में ईट आपका वर्ब हो गया और फूड ऑब्जेक्ट है। अच्छा। इसी तरह रीड अ बुक में रीड है V1 और अ बुक है ऑब्जेक्ट। ओह, तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट से छोटे छोटे वाक्यांश बन गए, जैसे ड्रिंक वाटर, प्ले क्रिकेट, वॉच टीवी। ये तो बहुत आसान है ना? और अब देखिए, पूरा वाक्य बनाने के लिए बस इसके आगे एक सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट यानी काम करने वाला। हाँ, तो स्ट्रक्चर बन गया सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई ईट फूड या वी प्ले क्रिकेट, या आई और वी सब्जेक्ट हो गए। एग्जैक्टली। और यहीं पर एक बहुत जरूरी नियम आता है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। वो क्या है? आई, वी, यू और दे, इन चारों के साथ हमेशा हमेशा V1 ही लगता है, कोई बदलाव नहीं। मतलब आई ईट्स फूड गलत है? बिल्कुल गलत। सही होगा आई ईट फूड। ये सुनने में छोटा सा फर्क लगता है, पर यहीं से सारी गड़बड़ी शुरू होती है। समझ गया। तो रोजमर्रा की जिंदगी में आई ड्रिंक वाटर, यू ओपन द डोर, दे प्ले फुटबॉल, ये सब बिल्कुल सही वाक्य हैं। एकदम सही। लेकिन एक मिनट, अगर ये इतना ही आसान है तो लोग फिर भी गड़बड़ कहाँ करते हैं? मतलब असल जिंदगी की बातचीत तो इससे कहीं ज्यादा उलझी हुई लगती है। यही तो असली खेल है। ढांचा आसान है पर लोग इसकी एक छोटी सी शर्त भूल जाते हैं। कौन सी शर्त? कि ये V1 वाला नियम सिर्फ आई, वी, यू और दे के साथ ही पक्के तौर पर काम करता है। जैसी सब्जेक्ट बदलता है, जैसे ही, शी, इट। हाँ, जैसी सब्जेक्ट बदलता है लोग फिसल जाते हैं। वो आई प्ले और ही प्ले को एक ही समझ लेते हैं, जबकि ही के साथ नियम थोड़ा सा बदल जाता है। ओह अच्छा, तो सारी गड़बड़ इसी एक पॉइंट पर होती है। ज्यादातर वो ये भूल जाते हैं कि इस सीधे साधे इंजन की चाबी हर सब्जेक्ट के लिए थोड़ी अलग है। आई, यू, वी, दे के लिए ये एकदम सीधी है, कोई झंझट नहीं। ये बात काफी दिलचस्प है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नए नए शब्द रटने से ज्यादा जरूरी है कि इस बुनियादी ढांचे की आदत डाली जाए। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। इसे अपनी सोच का हिस्सा बनाना होगा, है ना? बिल्कुल। ये कोई रटने वाला फॉर्मूला नहीं है, ये अंग्रेजी में सोचने का एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब आप ये कहना चाहते हैं कि मैं पानी पीता हूँ, तो दिमाग में हिंदी से अंग्रेजी का अनुवाद नहीं चलना चाहिए। तो क्या चलना चाहिए? दिमाग में सीधे 3 ब्लॉक बनने चाहिए। काम करने वाला आई प्लस काम ड्रिंक प्लस चीज वाटर, आई ड्रिंक वाटर। वाह, मतलब भाषा को ट्रांसलेट करने की बजाय जी सीधे उसके अपने लॉजिक से सोचना। जी। तो आज की बातचीत का निचोड़ ये है कि अंग्रेजी का दिल एक बहुत ही सरल स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट में धड़कता है, खासकर जब सब्जेक्ट आई, वी, यू या दे हों। और इसी कोर को मजबूत करना हजारों शब्द याद करने से ज्यादा असरदार हो सकता है। और मैं इसमें बस एक बात और जोड़ना चाहूंगी। बताइए। इस ढांचे को सिर्फ एक नियम की तरह मत देखिए, इसे एक पैटर्न की तरह देखिए जिसे आप हर जगह ढूंढ सकते हैं। अगली बार जब कोई अंग्रेजी फिल्म देखें या कोई गाना सुने, तो बस ये ध्यान दें कि कितनी बार ये सीधा साधा ढांचा इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा। आप हैरान रह जाएंगी कि सबसे असरदार बातचीत अक्सर सबसे आसान वाक्यों से ही होती है।